ने नया कंजम्पशन फंड लॉन्च किया है जो 31 अक्टूबर को लॉन्च हुआ है और 14 नवंबर आज इसका आखिरी दिन है। तो जानते हैं कि ये फंड का ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या है और किन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो ये जो फंड है फोकस्ड ऑन कंजम्पशन लेड ग्रोथ। सो कंजम्पशन जो स्टोरी इंडिया में चल रही है तो ये कंजम्पशन फंड्स के जो सेक्टर्स एंड कंपनीज है इसमें ये कंपनी इन्वेस्ट करेंगी। मेजरली अगर हम देखेंगे तो फंड स्ट्रैटेजी क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये फंड का जो स्ट्रैटेजी है दैट इज़ अ फोकस ऑन प्रीमियमाइजेशन एंड डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। तो प्रीमियमाइजेशन मतलब क्या है कि जैसे किसी को घर खरीदना है तो वो लग्जरी घर खरीदेंगे, किसी को कार खरीदना है तो वो लग्जरी कार खरीदेंगे, किसी को अपग्रेड करेंगे, किसी को वॉच खरीदना है तो वो हाई एंड वॉच खरीदी करेंगे। तो प्रीमियमाइजेशन के ऊपर फोकस रहेगा एंड डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के ऊपर। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन होता क्या है। तो नॉर्मल जो नॉन डिस्क्रिशनरी होता है जैसे रोटी कपड़ा मकान, तो ये तो नॉन डिस्क्रिशनरी हो गया है जो नीड है। बट अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो नीड से ये होके आगे जा रही है, जैसे वांट में जा रही है। तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन मतलब क्या है कि लोग प्रीमियम घर खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, वॉचेस खरीदेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, ट्रैवल्स एंड टूरिज्म सेक्टर्स बढ़ेगा, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स बढ़ेगा, एजुकेशनल सेक्टर्स बढ़ेगा, अच्छा एजुकेशन लोगों को चाहिए। तो इस तरह की जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन और प्रीमियमाइजेशन कंजम्पशन है ये फंड का एक मेजर फोकस है और यही इनकी स्ट्रैटेजी है। ब्लेंडेड इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, जैसे टॉप डाउन अप्रोच मैक्रो अप्रोच है। मतलब क्या है कि कौन सा सेक्टर्स अच्छा कर रहा है और वो सेक्टर्स में देन बॉटम अप अप्रोच रहेगा कि वो सेक्टर्स में कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है। तो ये ब्लेंडेड अप्रोच उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा। मार्केट कैप में लार्ज मिड स्मॉल तीनों फंड में तीनों कैप में इन्वेस्ट करेंगे। मतलब ये फ्लेक्सी कैप काइंड ऑफ फंड है। बट यस ये है थीमेटिक फंड। थीमेटिक ये डाइवर्सिफाइड है, तो थीमेटिक तो है बट इसके साथ ये अक्रॉस द सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसलिए ये डाइवर्सिफाई भी कहा जा सकता है। इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अगर कहेंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको इन्वेस्ट करना है वही लोग इसमें इन्वेस्ट करें, जैसे 5 ईयर्स एंड अबाउ जिसका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है वही ये फंड में इन्वेस्ट करें। अब इनकी स्ट्रैटेजी अगर हम देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इन्होंने अपलिफ्ट नाम दिया है। अर्बनाइजेशन, तो जो ट्रैवल, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस ये सेक्टर्स में इनका मेजरली इन्वेस्टमेंट रहेगा। प्रीमियमाइजेशन जैसे हमने पहले ही हमने देखा कि जैसे हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल्स एंड टूरिज्म। कंज्यूमर ड्यूरेबल में जैसे फ्रीज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये जो चीज़ें आती है कंज्यूमर ड्यूरेबल में आती है, वाइट गुड्स में आती है, जहाँ ये सेक्टर्स में भी ये इन्वेस्ट करेंगे। लाइफस्टाइल अपग्रेड जैसे लग्जरियस होम, प्रीमियम कार, हाई एंड गैजेटेड, प्रीमियम फ़ोन्स एंड वॉचेस, इस तरीके के कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। इनकम ग्रोथ की जैसे अगर हम देखते हैं तो हाई राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, शिफ्टिंग कंजम्पशन फ्रॉम नीड टू वांट। तो जो वांट्स जो चीज़ें हैं इसमें जो इनकम ग्रोथ आगे जिस कंपनी में रहेगा ये कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। फॉर्मलाइजेशन ऑफ कंसोलिडेशन, कि जैसे अनऑर्गेनाइज कंपनी जो ऑर्गेनाइज हो रही है, अनऑर्गेनाइज मार्केट टू ऑर्गेनाइज मार्केट, अनब्रांडेड टू ब्रांडेड। तो लोगों का जो कंजम्पशन है ये अभी एक ऑर्गेनाइज की तरफ जा रहा है, ब्रांडेड चीज़ों की तरफ जा रहा है और ऐसे ही सेक्टर्स एंड स्टॉक में ये इन्वेस्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी एंड डिजिटाइजेशन, तो काफ़ी सारे ऑनलाइन शॉपिंग, क्विक कॉमर्स, ऑनलाइन गेमिंग, फिनटेक एडॉप्शन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो ये जो भी कंपनियां हैं ये कंपनियों में भी इनका फोकस रहेगा और ऐसे कंपनियों में भी ये इन्वेस्ट करेंगे। तो वाई एल आई सी म्यूचुअल फंड कंजम्पशन, एल आई सी कंजम्पशन फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जिनको डायरेक्ट प्ले करना है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर, तो कंजम्पशन एक कंजम्पशन जो होता है ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन होता है। तो जिसको इंडियन ग्रोथ इंजन में इन्वेस्ट करना है तो ये कंजम्पशन फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। अपलिफ्ट ड्राइविंग स्ट्रैटेजी जो हमने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी डिस्कस किया है, जिसको ये सब स्ट्रैटेजी जैसे प्रीमियमाइजेशन, लाइफस्टाइल अपग्रेड, राइजिंग इनकम, फॉर्मलाइजेशन, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, तो ऐसे लोग ऐसे इन्वेस्टर्स ये फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डाइवर्सिफाइड येट फोकस, तो डाइवर्सिफाइड अलग अलग सेक्टर्स में तो इन्वेस्ट करेंगे बट इसमें भी ये एक्टिवली जो है वो एक्टिवली फंड मैनेज करेंगे, तो ये फोकस फंड है। रेजिलियंस अक्रॉस मार्केट कैप, तो जैसे कंजम्पशन तो स्टेडी रहने के चांसेस है इवन दो देर इज इन अ मार्केट में स्लो डाउन एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। कैप्चरिंग इंडियाज कंजम्पशन रिवाइवल, तो जिस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज करे जैसे टैक्स कट, लो इंटरेस्ट रेट, एट्थ पे कमीशन अभी आ रहा है, वेलफेयर लेड डिमांड, तो इसके चलते भी जो कंजम्पशन है इसको एक बढ़ोतरी मिलेंगी, बढ़ावा मिलेगा। क्वालिटी मार्केट कैप जैसे हमने कहा कि मिड स्मॉल लार्ज ये इसमें इन्वेस्ट करेंगे। बट जो कंपनियां आर जिस कंपनी का आर रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है, ऐसे ही हाई रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनियों में लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे।
अभी इसमें इन्वेस्ट कौन कर सकता है? तो जैसे हमने कहा है कि ये इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, बट कंजम्पशन ट्रेंड सीकर, लॉन्ग टर्म ग्रोथ राइडर, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टर विथ हाई रिस्क एपेटाइट। तो ये जो कंजम्पशन कोई भी थीमेटिक फंड होता है, तो थीमेटिक फंड ये एक हाई रिस्क प्रोडक्ट होता है, हाई रिस्क फंड होता है। तो जो लोग हाई रिस्क एपिटाइट है, वही लोग ये कंजम्पशन फंड में इन्वेस्ट करें। अब हाई रिस्क मतलब ऐसा नहीं कि इसमें जो फंड जो स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है वो हाई रिस्की होते हैं। ये इसलिए हाई रिस्क किया जाता है क्योंकि अगर 3 5 10 साल में अगर उतना कंजम्पशन जो है वो कंजम्पशन स्टोरी नहीं चली, तो हो सकता है ये फंड रिटर्न कम दे, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता है। दैट इज़ वॉट इसे कहते हैं कि हाई रिस्क फंड। स्पेशल प्रोडक्ट्स तो जैसे SIP है, STP है, SWP है, डिविडेंट है, ग्रोथ है, ऐसे सभी स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा 80% मिनिमम ये इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे एंड मैक्सिमम 100% तक जा सकती है। इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट अदर देन अबव कंपनीज। अब ये जो कंजम्पशन कंपनीज, इसके अलावा भी वो कंपनी में कर सकते हैं, जो एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है ये फंड में, जो आप 0 से 20% तक ये फंड मैनेजर लेके जा सकता है। डेट एंड मनी मार्केट जो फिक्स इनकम वाले डेट फंड्स होते हैं, इसमें भी ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें भी ये 20% तक बढ़ा सकते हैं। एंड REIT InvIT ये भी प्रोडक्ट्स होती है, इसमें भी ये 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिटर्न ज़्यादा करने के मतलब रिटर्न बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका एग्जिट लोड हम देखते हैं तो 90 डेज तक 12% तक अगर आप इन्वेस्टमेंट जो आपका निकालते हो तो देर इज़ नो इन एग्जिट लोड। और अगर 12% से ज़्यादा आप 90 डेज़ के अंदर पैसा निकालते हो तो आपको एग्जिट लोड 1% लगेगा। और 90 डेज़ के ऊपर अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट एग्जिट करते हो तो आपको कोई इसमें चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली 90 डेज़ तक कोई इन्वेस्टमेंट कोई एग्जिट नहीं करता है, तो आप समझ लीजिए कि अबव 90 डेज देर इज़ अ नो एग्जिट लोड फॉर दिस फंड। अब इसमें कितना इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो 5000 से आप एक मुश्त या फिर लमसम अमाउंट पैसा आप एक साथ डाल सकते हो, 5000 उससे ज़्यादा। SIP में आप 100 रुपये डेली का SIP कर सकते हो, 200 रुपीज़ मंथली एंड 1000 रुपीज़ क्वार्टरली। तो जो लोगों का इनकम कम है, ऐसे लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना एक नया म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर सकते हो। फंड मैनेजर्स देखते हैं, मिस्टर सुमित भटनागर ये इसके फंड मैनेजर है, जो MBA प्लस CFA हुए हैं और 15 से ज़्यादा साल का इनको एक्सपीरियंस है, और 13,000 करोड़ से ज़्यादा का फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। करण दोषी भी है, करण दोषी भी ये एक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड MMS हुआ है और काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है। रिस्क एपेटाइट से आप देख सकते हो कि इसका जो रिस्क मीटर है ये वेरी हाई रिस्क में कैटेगरी में आता है, तो ये इन्वेस्टर्स को जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो आज तो आखिरी दिन है NFO का, बट अगर आप आज नहीं कर पाए तो 15 दिन के बाद NFO लॉन्च भी होता है। आप लॉन्च होने के बाद भी इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 10 रुपये की NAV से ये फंड लॉन्च होता है। जब वो लॉन्च होगा 10 रुपये से प्लस माइनस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक जो उसमें लिए गए हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।